हाय दोस्तों, क्या हाल चाल तुम सबके। कि शेयर इज हियर बैक अगेन। इट्स बिन अ while since I post. Maybe I should make this a tagline of my channel. It's been a while since I post. हर एक वीडियो में बोलता हूँ मैं। आई नो, एक बार वीडियो डालता हूँ मैं, फिर महीनों तक मैं गायब हो जाता हूँ। इट्स नॉट लाइक मैं ये जानबूझ के करता हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। आई डू वॉन्ट टू अपलोड वीडियोज़ रेगुलरली, लाइक मे बी 1 or 2 a week, मगर कुछ ना कुछ लाइफ के फेजेस आ जाते हैं जिस कारण से मैं नहीं कर पाता हूँ। और अभी का मेरा फेज है, मेरा बहाना, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। सो मेरा जो लास्ट एग्ज़ाम है वो है 1 जुलाई को, यानी आज से ठीक 2 दिन बाद। अभी 29 तारीख है, आज रात के 3 बज रहे हैं, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। या बट लर्निंग नहीं रुक रही तुम्हारे भाई की। आई नो, मैं एग्ज़ाम की मुझे प्रिपरेशंस करनी चाहिए। एग्ज़ाम अब बहुत अच्छे गए हैं मेरे, एक को छोड़कर जिसमें मैं फ़ेल हो सकता हूँ। बर्थडे मंथ के बाद से मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी है, लाइक मई के बाद से, क्योंकि 22 मई को ठीक बर्थडे के एक दिन बाद मैंने अपने असाइनमेंट्स बनाए थे और आई एम टेलिंग यू भाई, बहुत हालत ख़राब हो गई थी भाई। दुनिया की वन ऑफ द मुश्किल चीज़ों में से एक है लिखना। और मैं राइटिंग की बात नहीं कर रहा, नॉवल वो लिखने की नहीं, हाथों से लिखना। अभी जस्ट मैंने अपना आखिरी असाइनमेंट कंप्लीट करा है। 6 असाइनमेंट बनाया मैंने, देखो 6 30 पन्नों के, लिख लिख के ऐसी तैसी होगी, पूरे हाथ ना छाला पड़ गया मेरा। उसके बाद अब एग्ज़ाम आ गए, फिर 1 जून से स्टार्ट हुए हैं और 1 जुलाई को अब ख़त्म हो रहे हैं। पूरा 1 महीना निकल चुका है एग्ज़ाम देते देते मेरे को। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस मेरी लर्निंग्स नहीं रुक रही है। एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा मैं, एग्ज़ाम की लर्निंग की बात नहीं कर रहा, लर्निंग्स, लाइफ लर्निंग्स की बात कर रहा हूँ मैं। इट डजंट मैटर अगर तुम्हारी एज 5 है या 95 है, लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए, कभी भी नहीं, अनलेस तुम एक लूज़र मेंटेलिटी के इंसान हो, ठीक है। सो आज मैं अपनी वीडियो का एक टॉपिक सोच कर आया हूँ। आई डिसाइडेड कि भाई मैं एक टॉपिक सेलेक्ट करूँगा और उस पर चर्चा करूँगा। हर बार मैं जब भी वीडियोस अपलोड करता हूँ मैं भूल जाता हूँ कि भाई मुझे क्या क्या बातें करनी है। फिर मैं इस अपने चैनल को जर्नल की तरह यूज़ करने लगता हूँ। अपने माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं रात को बैठ के मैं वो सब बक देता हूँ और वो वीडियो ना बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन जाती है। एंड वो मैं आज इस वीडियो के लिए नहीं चाहता, तो इसलिए मैं लिस्ट बना के आया हूँ, एक स्ट्रक्चर, एक पॉइंट्स ऑफ थिंग्स जो मैं आज शेयर करने वाला हूँ, ताकि मैं अच्छे से तुम्हें एक एलैबोरेट तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टुडेज वीडियो टॉपिक इज़ हाउ यू कैन बिकम अ मैन, अल्फा मेल, सिग्मा चैड। एंड देखो, मैं इसे कोई सरकाज़म वे में नहीं बोल रहा, आई रियली मीन दोस वर्ड्स। देयर वॉज अ टाइम जब ये अल्फ़ा, सिग्मा, चैड, ये जो टर्म्स हैं इंट्रोड्यूस हुई थी इंटरनेट पे, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैं क्यूरियस था कि मैं किस कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ। ये अल्फ़ा, सिग्मा, चैड, आजकल तुम अगर ये वर्ड टर्म यूज़ करते हो ना तो लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं, इसको एक डेरोगेटरी टर्म की तरह यूज़ करते हैं। इंसल्ट वे में लोग इसको यूज़ करते हैं कि बोलते हैं ना जब, अरे तू तो सिग्मा चुट्टू बन रहा है भाई, अरे तो सिग्मा मेल है भाई, इससे टक्कर मत लो, ओहो अल्फ़ा मेल मिसोजिनी मैन आ गया। अगर तुम इस वर्ड की अहमियत जानते हो, दिस इज़ अ गुड वर्ड एक आदमी को मैस्कुलिन, कि भाई जब तुम्हें कोई सिग्मा या अल्फ़ा बोलता था तो तुम्हें प्राउड मोमेंट होता था, राइट। लेकिन आजकल के जो फेमिनिस्ट, सिम्प, वोक कल्चर के लोगों ने ऐसी तैसी मार रखी है। इसलिए आई डिसाइडेड इस वीडियो के माध्यम से मैं आज की इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा जो मैं इतने सालों से सीखता आ रहा हूँ, 5 की उम्र के बाद से मैं सीखता आ रहा हूँ, और जो रिसेंट ईयर्स में मैंने एक्सपेरिमेंट करे हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस, जो मैं चीज़ें करता हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर तुम देख सकते हो, टू गेट टू नो मोर ऑफ मी, किस टाइप का इंसान हूँ, क्या चीज़ें बोलता हूँ, देख सकते हो। अगर तुम्हें वो कंटेंट पसंद आया, लाइक करो, कमेंट करना। और इस मूवमेंट जो मैंने चालू कर रखा है टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, अल्फ़ा, सिग्मा, मेल, चैट बनने का, कीप इन माइंड मैं सरकाज़म वे में नहीं बोल रहा हूँ, दोबारा सुन लो। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर एक्शंस, डोंट ब्लेम एनीवन एंड स्टॉप दिस विक्टिम माइंडसेट। मेरा कहने का मतलब सिर्फ सिंपल है। सो आज की डेट में जितने भी यंग मैन्स हैं, जेनजीज, और बुढ़े लोग भी, मिडिल एज मैन भी, ये अकाउंटेबिलिटी ले लेते हैं अपने एक्शंस के प्रति।
मीनिंग, मान लो इनकी ज़िंदगी अभी बेकार चल रही है, अच्छे से पैसे नहीं कमा पा रहे, घर में कोई इज्जत नहीं करता, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, वगैरह वगैरह सब जो इनकी ज़िंदगी में होते हैं, इसका ब्लेम ये गवर्नमेंट को देते हैं, वुमेन को देते हैं, और एक तरह से वुमेन हेटर बन जाते हैं, सोसाइटी हेटर बन जाता है कि हमारे ज़िंदगी में जितने भी दुख पीड़ा है या तो भगवान की वजह से हो रहा है, गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, वुमेन की वजह से हो रहा है, सोसाइटी इन जनरल सिर्फ इन चूतिए, इन चौमूस के खिलाफ है। दे डू नॉट टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस। इनको ये नहीं लगता कि भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं, इन्हें लगता है कि बहनचोद हम तो विक्टिम है, बस भगवान और ये सारी सोसाइटी इन चूतियों के पीछे पड़े हैं। अगर तुम भी ऐसी कैटेगरी में आते हो तो चेंज दैट इमीडिएटली, ठीक है। सो इनको एक भरम होता है, अगर ये सड़क पे भी चल रहे होंगे ना तो ये सोच के चलेंगे कि भाई 4-5 लोग खड़े हैं, इनको देख रहे हैं और इनका मजाक उड़ा रहे हैं फॉर नो रीज़न। मैं ऐसे लोगों से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलता रहता हूँ, जेन्युइनली सेइंग दैट ये ऐसा सोचते हैं कि सारी सोसाइटी इनके खिलाफ है, हम जॉब नहीं कर पा रहे, एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। स्टॉप ब्लेमिंग भाई, ऐसे माइंडसेट के लोग तुम्हें भरे पड़े हैं रेडिट पे। तुम रेडिट पे जाओ तो 20s इन इंडिया, टीनेज इंडिया और दिल्ली, कोई भी ऐसा फोरम उठा लो इन जो रेडिट पे होता है, यहाँ पर लोग तुम्हें पोस्ट करते हैं, मिलते रहेंगे, जो गवर्नमेंट को हर 24 घंटे ब्लेम करते रहेंगे। सिविक सेंस नहीं है लोगों में, यहाँ पे ग्रेप हो रहे हैं, यहाँ के पॉलिटिशियंस ख़राब है, यहाँ पे वो नहीं। जब तुम ऐसे विक्टिम माइंडसेट होता है ना तुम्हारा, तुम किसी जो भी आसपास है तुम्हारे उसको तुम ब्लेम करते रहते हो, तो तुम्हारा माइंड ना सिर्फ इन्हीं चीज़ों में ऑक्यूपाई रहता है। मीनिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम पैसे नहीं कमा पाओगे, तुम्हारा सारा दिमाग ये सब इन चीज़ों के बारे में सोचता रहेगा, बस ब्लेम करते रहोगे और अपने आप को सेटिस्फैक्शन देते रहोगे कि हाँ मेरी ज़िंदगी में जो भी बुरे काम हो रहे हैं मेरे साथ वो सारा मेरा कुछ कसूर नहीं है, और तुम उसको फिर चेंज भी नहीं करोगे। इधर यू आर डूइंग अ जॉब, तुम उस जॉब को फिर से कंटिन्यू करने वाले हो बिकॉज तुमने अपना रेंट कर दिया है। इसलिए मैं बोलता हूँ आदमी को कभी रेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब वो ब्लेम और विक्टिम माइंडसेट का शिकार हो जाता है ना, तब वो आदमी एक सिम्प, ओमेगा और स्लेव, पीपल प्लीजर यही बन के रह जाता है। सच्चाई कड़वी होती है भाई, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया क्लियर। होपफुली मैं तुम्हें एज क्लियरली एज पॉसिबल तुम्हें समझा पाया हूँ। मेरा फर्स्ट पॉइंट समरी कर देता हूँ, इज़ डोंट रेंट ऑन इंटरनेट, टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर एक्शंस, स्टॉप द विक्टिम माइंडसेट, ब्लेम करना बंद कर दो। इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट पॉइंट है टॉकिंग विद स्ट्रेंजर, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, कुछ भी कह लो। इसके लिए मैं चश्मा लगा लेता हूँ। अब जैसा कि तुम्हें पता है पिछले कुछ महीनों से मई के मंथ से पहले आई हैव बीन गोइंग आउट एवरी सिंगल डे एंड आई वाज ट्रेनिंग ऑन माय ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। तो मैं रैंडम जगह पे जाता हूँ, आसपास के मोहल्ले में घूमता हूँ एंड ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को। तो मेरा एक फ़िक्स जगह थी जहाँ पर मैं हमेशा रोज़ रुकता था, चाय की टपरी। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे शहर या गांव में क्या कहते हैं इसको। तो मैं ऐसी एक जगह ढूंढता था जहाँ पर लोग चाय पीने आते हैं, दारू नहीं, सुट्टा बीड़ी पीने आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोग क्या कहते हैं सर्कल बना के बैठते थे और आपस में बातें करते थे। एक जगह पे नहीं जाता था, कीप इन माइंड, मैं अलग अलग जगह शिफ्ट करता रहता था। जैसे कि रैंडम प्लेस पे दूसरी वाली चाय पटरी पे चला गया, दूसरे दिन मैं किसी बाज़ार में चला गया, वहाँ पर मैं देखता था कोई ग्रुप्स को, ऐसे ग्रुप्स में जा के ऑब्जर्व करता था लोगों को और उनकी बातें सुनता था। उनका सेम माइंड सेट था जैसे मैंने तुम्हें समझाया, रंडी रोना करना, सड़क पे पानी भर रहा है, पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, बच्चे इज्जत नहीं कर रहे हैं, पत्नी इज्जत नहीं करती है, जूते से मारती है, बीजेपी ऐसी है, कांग्रेस ऐसी है, कोई प्रेस कर रहा है बीजेपी को, कोई गाली दे रहा है बीजेपी को, मोदी ऐसा है वगैरह। मैं इन ग्रुप्स में बैठा करता था तो ऑब्वियस सी बात है जब मैं इन ग्रुप्स में बैठा करता था तो मैं भी बातें करता था। अब कुछ तुम में से होंगे जिनके अंदर एक सोशल एंग्जाइटी नाम का कीड़ा होता है। कुछ लोग तो नज़रें तक नहीं मिला पाते, कुछ नज़रें मिलाना तो छोड़ो, कुछ लोग तो घर में ही घुसे रहते हैं, बाहर जाते ही नहीं है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड, एक हद तक मैं भी ऐसा इंसान हुआ करता था। जब मुझे टीबी हो गई थी तो मैं भी 6 महीने तक बंद रहा था घर में, तो आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके इसे ओवरकम कैसे करते हैं, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो। तो मैं इनके साथ बैठा करता था, मिडिल एज के लोगों के साथ, 20-25 साल के लोंडों के साथ, टीनेजर्स नहीं आते थे वहाँ पे, बट हाँ, और जो चीज़ें मैंने बताई उन पे चर्चा हुआ करती थी। सो ये जो लोग थे परिस्थिति से बेचारे, सोसाइटी के मारे, इन लोगों से तो मैं दूर रहता था, इनसे मैं कभी बात नहीं करता था। जस्ट दूर से ऑब्जर्व करना, इनकी बातें सुनना और पैटर्न स्टडी करना, बस यही सब करता था। उनमें से उस चाय की पटरी पर कभी कभार रेयर केसेस में जैम लोग आया करते थे, जेन्युइन लोग जिनको
दुनियादारी की एक्चुअल डीप में डेप्थ में नॉलेज है। अ रियल अल्फा मेल। एंड कीप इन माइंड, ये जो जैम लोग थे, जैम लोग थे, ये कोई अमीर ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा पैसा नहीं कमाते थे, बट इनका जो माइंडसेट था, इनकी जो फीलिंग्स थी, एक असली मर्द वाली थी कि बैठ के बहन चोत लगे इनके साथ बैठे हो, बात कर रहे हो फेस टू फेस, लग रहा है कि भाई एक मर्द से बात कर रहे हैं, एक चोमू से बात नहीं कर रहे, एक सिम से बात नहीं कर रहे, जो नीले ड्रम में नीले बैग में बंद होते हैं उनसे बात नहीं कर रहे हैं, जो आजकल केस आ रहे हैं ना इंटरनेट पे, न्यूज़ पे। मेरी बात का ऑफेंस मत लेना, मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए तुम्हें ये बातें बता रहा हूँ, बट कड़वी है मगर सच्चाई है। जितने भी आजकल ये जो केसेस आ रहे हैं ना, कि अभी ये रिसेंट में केस आया था जिसने एक लड़की ने अपने पति को खाई से नीचे गिर दिया, अभी एक और आया था, मैंने पढ़ा था कहीं पर कि नीले बैग में बंद कर दिया, नीले ड्रम में बंद कर दिया। तो देखना, ये जो विक्टिम है आदमी, ये सारे वीक हैं, सिम्स थे और लूज़र थे। अब मैं उनकी बेइज्जती नहीं कर रहा, बट जस्ट मैं तुम्हें एक फैक्ट बता रहा हूँ, कड़वा है थोड़ा बट ठीक है। बैक टू द स्टोरी। मैं इनके साथ बैठा करता था एंड उन्होंने मेरे को कई सारी चीज़ें बताई है, कई सारे किस्तों पे हमारी बात हुई है, गैंग वॉर, नशा, औरतें, पॉलिटिक्स, गुंडागर्दी और पैसा, काफ़ी सारी चीज़ों पे हमारी बात हुई है। बट मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ, स्पेशली अभी ये वाला टॉपिक उठ चुका है वुमेन वाला, तो मैं इसी के ऊपर तुम्हें एक स्टोरी बताने वाला हूँ। तो मेरे को एक बंदा मिलता है वहाँ पर चाय की पटरी पे, बढ़िया जेन्युइन बंदा था, और वो एक रिक्शा ड्राइवर था, ऑटो रिक्शा ड्राइवर। ऑटो ड्राइवर सुन के जज मत करना। सो ऐसी हमारी लाइक रैंडम स्टफ पे बात हो रही थी, बातों बातों में उसने एक औरत की बात छेड़ दी जो उसके पिछली गली में रहा करती थी। स्टोरी स्टार्ट होती है, वो मेरे को बोलता है कि भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे कि औरतें कैसी होती है। मैंने कहा बता भाई कैसी होती है। उसने मुझे बताया, पिछली गली में रहती है उसके 35-36 साल की वो औरत है, उसके 3 बच्चे हैं, उसका जो हस्बैंड है नौकरी करता है, रात के 11 बजे आता है घर पे। फिर उसने ना एक शॉकिंग ट्विस्ट शेयर करा मेरे को कि जो उसके 3 बच्चे हैं वो तीनों उसके आदमी के नहीं है, मतलब उसके हस्बैंड के नहीं है, बायोलॉजिकल वो उनका फादर नहीं है। उस औरत के 3 आशिक हैं और वो बच्चे उन्हीं के हैं। ऐसी है कि उसका आदमी 11 बजे आता है और वो 3 लड़के हैं, पता नहीं आशिक है कौन है, वो उसके घर पे आते हैं रोज़, एवरी सिंगल डे, और कभी वो पार्क ले जाते हैं, वो कुछ ले जाते हैं। और जो उसका हस्बैंड है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है, रात को 11 बजे घर आता है। एंड अब मैं तुम्हें थोड़ा वक्त देता हूँ, जस्ट प्रोसेस करो जो अभी मैंने इन्फॉर्मेशन तुम्हें दी है। जस्ट इमेजिन भाई, एक आदमी है जिसने अपनी बाप की स्लेव की तरह सारे कहना माना, बचपन से लेकर जवानी तक पढ़ाई करी, एक अच्छी कंपनी में जॉब करी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना, शादी हुई उसकी, 3 बच्चे पाल रहा है वो, जो तीनों उसके नहीं हैं। एक ऐसी औरत मिल चुकी है जो रोज़ दूसरे मर्दों के साथ सोती है। एंड जब पहली बार मैंने ये सुना, आई वॉज शॉक्ड, मैं हंस रहा था। ऑब्वियसली चोमू था वो, उसके लिए मेरे लिए कोई पिटी नहीं है, सिम्स के लिए मेरी तरफ से कोई पिटी नहीं है, कोई भी नहीं है। फिर यार मैंने उससे पूछा कि यार इतना सब कुछ तुझे क्यों पता है, वो तुझे क्यों बताएगी। फिर बाद में बताता है भाई जो वो 3 आशिक है ना, उनमें से एक वो ही है जो 3 आशिक है उनमें से एक वो ही है। मैंने कहा भाई फिर तो तुम्हारा भी कोई, तुम्हारे जो 3 बच्चे वो तुम्हारा ही होगा। नहीं, वो कह रहा नहीं मेरे नहीं है वो ऑटो ड्राइवर है वो ऑटो ड्राइवर है सोचो तुम। अब फिर बाद में उसने मुझे उसकी फ़ोटो दिखाई उस औरत की, एंड बहन जो तुम यकीन नहीं करोगे कि वो औरत कितनी सुंदर है। जस्ट इमेजिन, करीना कपूर और इलिना डिक्रूज, उन दोनों को मिक्स करो, ऐसी दिखती थी वो। मैंने कहा भाई हमारा भी कुछ यार करवा दे। करा भाई यही कर लेगी। मैंने कहा नहीं भाई माफ़ कर। ऑब्वियसली मैंने नहीं करा मैंने। तो जब तुम स्ट्रेंजर से बात करते हो ना, मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ, तुम्हें नई नई स्टोरी सुनने को मिलती है, सोसाइटी, डीपेस्ट सीक्रेट्स, और जो तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे, जो तुम्हें डार्क वेब पे मिलेंगे। भाई तुम एक हिंदुस्तान, एक ऐसे देश में पैदा हुए हो जहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं। यहाँ के तुम लोगों को अपना परिवार वाला समझ सकते हो। यहाँ पर तुम जाओ भाई, किसी से भी बात करो, लोग पता नहीं, मैं कहता हूँ कि क्यों शर्माते हैं। बट एज अ भाई, एज अ फॉर्मर घर में घुसे रहने वाला बंदा, आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारा पेन। इसलिए मैं तुम्हें टिप्स देने वाला हूँ कि हाउ यू कैन ऑल्सो टॉक विद स्ट्रेंजर। ऐसी अद्भुत कथाएँ सुन सकते हो तुम। नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, जो कि अगर मेरा को टाइम मिला तो मैं सुनाऊँगा
काफ़ी सारे लोग मुझे मिलते रहते हैं, काफ़ी सारे लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे पास। अभी इन 4-5 महीनों में भाई मैं कहाँ कहाँ गया हूँ, तो है मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट्स और सारे बढ़िया हैं, एकदम जेन्युइन। जब तुम स्ट्रेंजर्स से बात करते हो ना, तुम्हारे कनेक्शन बनते हैं, तुम्हारी लाइक फियर खत्म होता है। जैसा आजकल होते हैं ना लोल से लोग हैं जिनकी भाई नज़रें तक नहीं मिला पाते आंखों में, सीधा नहीं चलते हैं, अगर साथ में इनका बॉयफ्रेंड जैसा दोस्त नहीं चले तो ये कहीं घूमने भी नहीं जाते हैं। और इसको इंस्टाग्राम पे कितना प्रमोट करते हैं कि भाई तू अकेले कैसा चला गया बाल कटवाने, अरे भाई तू रेस्टोरेंट में अकेले कैसा चला गया। इससे तुम ग्रो करोगे इस माइंडसेट से। सो इसलिए टू स्टॉक विद स्ट्रेंजर ये बहुत ज़्यादा लाइक मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए। तो मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। स्टेप 1 इज़ यू नीड टू गो आउट एवरी सिंगल डे। डे 1 से लेकर डे 30 तक तुम्हें हर रोज़ घूमने जाना है। ड्यूरेशन तुम देख लेना, 10 मिनट जा सकते हो, 25 मिनट जा सकते हो, तुम्हारे कंफर्ट के हिसाब से, और ग्रेजुअली उसको इंक्रीज़ करते रहना, ठीक है। अपने मोहल्ले घूमने चले जाना सबसे बेस्ट होता है, अपना खुद का एरिया डिस्कवर करना। मेरे अभी कुछ चौमू दोस्त भी बने हैं, रिश्तेदार में हैं कोई, मैंने कहा आ जाओ भाई कोई घूमने चलते हैं। उनके शहर में गया मैं एंड मैंने कहा भाई सबसे बेस्ट जगह बता कि कहाँ पे खाना खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में, कैफ़े वैके पे जाते हैं, कौन सा बढ़िया है। उसने बोला भाई गूगल पे चेक कर लेते हैं। मैंने कहा गूगल पे क्या चेक कर रहा है, तेरा शहर है, कोई बढ़िया सी चीज़ बताना। उसने कहा भाई मैं ज़्यादा घूमता फिरता नहीं हूँ, 10-15 साल से रह रहा है वो वहाँ पे। मतलब थिंक अबाउट इट, आजकल का मर्द इतना चूतिया हो चुका है कि वो अपने घर अपने शहर को ही नहीं जानता। दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो तुम, या फिर गांव में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, तुम अपने शहर को नहीं जानते, वहाँ के लोगों को नहीं जानते, रास्ते नहीं जानते, तुम क्या ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। नो वंडर तुम नीले ड्रम में बंद हो रहे हो। I'm sorry। हाँ, ओके। स्टेप 1 हो गया, तुम्हें रोज़ बाहर जाना एवरी सिंगल डे। सेकेंड इज़ तुम्हें कोई क्लासेस ज्वाइन करनी है। यू कैन ज्वाइन ट्यूशन क्लासेस, जिम और कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लो, या कुकिंग क्लास, कोई भी क्लास तुम ज्वाइन कर सकते हो। उससे क्या होगा कि तुम एक सेम एनवायरनमेंट में एवरी सिंगल डे तुम जा रहे हो, वही सेम चेहरे देख रहे हो, तो इवेंचुअली तुम उन लोगों से आपस में बातचीत करने लग जाओगे। अगर तुम फुल्ली मैं यार कभी कभार ऐसी एक्सप्लिसिट चीज़ें बोलने वाला होता हूँ जिससे मेरा चैनल बैन हो सकता है। इफ़ यू हैव ऑटिज़म डिसऑर्डर, बीमारी, कोई ऐसी बीमारी तुम नहीं कर पाते हो तो इट्स हार्ड फॉर यू। मगर अगर तुम नॉर्मल इंसान हो एंड यू आर गोइंग टू अ सर्टेन एनवायरनमेंट एवरी सिंगल डे, रोज़ सेम चेहरे देख रहे हो, तो तुम इवेंचुअली उन लोगों से बात करने लग जाओगे। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो इतने सालों से तुम घर में बंद रहे हो, जस्ट अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम्हारा इससे फियर खुलेगा। इंट्रोवर्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती वैसे मेरी नज़रों में, बट फिर भी तुम लोगों से बात कर पाओगे, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर पाओगे और वगैरह वगैरह सब। इवेंचुअली तुम परफेक्ट बन जाओगे। स्टेप 3 पर जाने से पहले अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम पैसे खर्च नहीं करना चाहते और यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट योर प्रीशियस टाइम टू अ कोचिंग क्लासेस, कंप्यूटर, जो भी नहीं करना चाहते, तो तुम्हारा सेकंड स्टेप हो सकता है, पहले तो तुम डे 1 से डे 30 तक जा ही रहे हो बाहर, राइट। जस्ट तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हारे पास कोई गोल नहीं था, तुम सिर्फ वॉकिंग पे जा रहे थे 10 मिनट्स 25 मिनट्स अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, कितने भी ड्यूरेशन के लिए तुम बाहर जा रहे थे। अब तुम्हें क्या करना है, सेकंड स्टेप पे रैंडम स्ट्रेंजर से आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। कोई लंबा चौड़ा करके तुम्हें घूरना नहीं है उनकी आंखों में, नहीं। चल रहे हो तुम, तुम्हारे सामने से कोई भी बंदा बंदी आ रहा है, उनसे बस तुम्हें 1-2 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट होल्ड करना है। अगर तुम स्माइल कर सकते हो तो इट्स चेरी ऑन टॉप, अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बस आई कांटेक्ट मेंटेन करो 1 से 2 सेकंड, फिर अपना मुंडी इधर फेर लो, नीचे मत झुकाना अपनी मुंडी हमेशा से। जब भी तुम आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो हमेशा देखो एंड सीधा ऐसी मुंडी घुमा लो, नहीं तो ऐसी मुंडी घुमा लो, कभी भी ऊपर मत देखना और नीचे मत देखना। दैट इज़ द ओनली रूल। बस ये तुम्हारा सेकंड स्टेप है। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो इतने सालों से तुमने अपने आप को पुसी, या फिर से मैं एक्सप्लिसिट चीज़ें बोल रहा हूँ, मतलब कमज़ोर बन चुके हो, वो तुम्हारा ठीक होगा, फियर ख़त्म होगा। सो थर्ड स्टेप इज़ तुम्हें दूर जगह जाना है, अब अकेले। मीनिंग अभी तुम फिलहाल अपने मोहल्ले, अपने शहर में वगैरह घूम रहे हो। नाउ यू गोना प्लान अ सोलो ट्रिप, ज़्यादा दूर भी नहीं, ऐसे लाइक 30 से 40 किलोमीटर तुम्हें दूर जाना है अपने शहर से, और तुम्हें एक कैफ़े ट्राई करना है। तुमने इंस्टाग्राम रील पे कोई कैफ़े देखा, अभी जैसे दिल्ली में मैं ना एक अभी इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था, वो जैपनीज़ थीम बेस्ड पार्क था जिसमें जैपनीज़ वाली वाइब आती है, तो आई एम प्लानिंग कि मैं भी जाऊँ वहाँ पर घूमना है। ऐसे अगर तुम इंस्टाग्राम पे कोई रील्स देखते हो, कोई कैफ़े पसंद आ गया,
पार्क पसंद आ गया, कोई प्लेस पसंद आ गया, कोई चीज़ तुम्हें खरीदनी है, कहीं भी जाना है, बस जाओ, सेलेक्ट करा, गूगल मैप पे सर्च करो, लोकेशन देखो उसकी, रूट देखो कि मेट्रो कहाँ जा रही है, बस कहाँ जा रही है, और जाओ अकेले निकल पड़ो। इट्स गोना क्योर योर सोशल एंग्जाइटी। जब तुम अकेले जाते हो, नए कैफ़ेज़ में जाते हो, नई चीज़ें ट्राई करते हो, नई चीज़ें खरीदते हो, बार्गेनिंग करते हो, लोगों से बात करते हो, इंटरेक्शन अपने आप हो जाएगा, बात नहीं तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा अपने आप, लोग सामने से खुद आएंगे तुमसे बात करने। तुम देखना, मेरी बस ये वाली एडवाइस मान के देखना, 3 स्टेप प्रोसेस है। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। स्टेप 1 इज़ डे 1 से लेकर डे 30 तक तुम्हें एवरी सिंगल डे बाहर जाना है, अपने मोहल्ले आसपास की जगह, और वॉकिंग करने वगैरह चीज़ें। स्टेप 2 में कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो, नहीं कर सकते तो आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करो स्ट्रेंजर से। अगर तुम यू आर वॉकिंग पास बाय अ स्ट्रेंजर, इधर से कोई स्ट्रेंजर निकला, उससे आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करो। थर्ड स्टेप इज़ रील देखो, कोई तुम्हें प्लेस पसंद आ रहा है, कोई कैफ़े पसंद आ रहा है, कोई शॉप पसंद आ गई, वहाँ पे खरीदने जाओ, रूट पता करो, मैप पता करो, और उसको एक्सप्लोर करने निकल पड़ो। ओके, सो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, हेलो हेलो हेलो, एक तो यार ये गर्मी वैसी हो रही है, ऊपर से मेरा माइक बंद हो गया, तो मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है। एनीवेज, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू टॉक विद गर्ल्स, हाउ टू कम्युनिकेट विद देम। देखो, ये वाला पॉइंट मैं इंक्लूड नहीं करने वाला था इस वीडियो में, बिकॉज इन बिग 2026 में ऐसा कौन बंदा होगा जो आज की डेट में लड़कियों से बात नहीं कर पा रहा है। मैं गर्लफ्रेंड बनाने की बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक नॉर्मल कन्वर्सेशन की बात कर रहा हूँ जो अपोजिट जेंडर से लड़के कर नहीं पाते हैं। टू माई सरप्राइज, एट दिस डे एंड एज आज भी ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, और मेरे खुद के कुछ नॉन में ही लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं। देखो, एक होते हैं स्ट्रेंजर वुमेन, चलो स्ट्रेंजर वुमेन से समझ आता है कि तुम बात नहीं कर पा रहे हो, कुछ परेशानी है तुम्हें, पता नहीं फॉर सम रीज़न तुम बात नहीं कर पा रहे हो किसी स्ट्रेंजर लड़की से। मैं भाई ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने वुमेन के नाम पे सिर्फ अपनी माँ और बहन के अलावा किसी कज़न सिस्टर से भी बात नहीं करी है। मामा, मौसी, मामी, इनके सिर्फ बातें सुनी होगी इन्होंने, इनसे भी ये बात नहीं कर पाए हैं। इमेजिन माई शॉक। तो मुझे ये पॉइंट इंक्लूड करना पड़ा। देखो, फॉर मी, फॉर नॉर्मल ह्यूमन दिस इज नॉट अ बिग डील। अगर तुम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बाहर जा रहे हो, घर में नहीं घुसे हुए हो, कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, अगर नहीं भी तो जॉब पे जा रहे हो, तुम्हें फीमेल्स हर जगह मिल जाएगी। लेकिन जो जानबूझकर फीमेल इंटरेक्शन अवॉइड करते हैं जस्ट टू से देम कि हमें उनसे डर लगता है, भाई मेरे लुक्स अच्छे नहीं है, भाई मुझे बात करने नहीं आती, है ना वो एक बड़ा सा मीम, लड़कों को बात करना नहीं आती, सही में नहीं आती, क्योंकि वो बात करने से पहले एक तो बहन जो डरते बहुत हैं, अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी लेते हैं, सामने वाली औरत को बहन जो भगवान देवी बना देते हैं, नॉर्मल ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। इंडियन लोगों की बात कर रहा हूँ स्पेशली, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ मर्दों ने, कुछ सिंप लोगों ने वुमेन को देवी बना रखा है। जेन्युइनली लड़कियों से बात करने के फियर को ओवरकम करने के लिए मेरे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसको तुम फॉलो करोगे। देखो, स्टेप 1 इज डोंट बी अ सिंप। लड़कियों को देवी बना के मत रखो, वो एक नॉर्मल इंसान है, इवन कई हद तक आदमियों से इंफीरियर है कई सारी चीजों में, उनको सिर्फ एज अ ह्यूमन इक्वली ट्रीट करो। जैसे तुम एक लड़के अपने दोस्तों के साथ बैठते हो, कैसे उनसे बात करते हो वैसे ही करो। आप करके मत बोलो, मैम करके मत बोलो, जी करके मत बोलो, ये चूतियापन नहीं चलेगा, ठीक है। तुम कर लो, तू कर लो, बस। अगर जब तुम आप और ये सारी जी करके बातें करने लगते हो ना, तो तुम उनको ना पेडिस्टल पे चढ़ा देते हो, तो ये नहीं करना है। स्टेप 1 इज डोंट बी अ सिंप। स्टेप 2 इज कन्वर्सेशन स्टार्टर सीखो। मैं तुम्हें अपना एग्जांपल बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद अ गर्ल। तो मैं भी, तुम्हें जैसा पता है, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ, मैं एग्जाम देने जाता हूँ, आसपास लड़कियां बैठी होती है, आगे लड़की बैठी होती है, तो मैं अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए उनसे स्केल मांगता हूँ, या स्केल मांगता हूँ। पेपर में ज़रूरत होती है ना, मैं अपना स्केल कभी नहीं लेकर जाता, पेन मांग लेता हूँ। सिंपल कन्वर्सेशन स्टार्टर है, स्केल मांगता हूँ मैं, पेन मांगता हूँ, फिर मैं उनसे और बातें इनिशिएट करता हूँ। जैसे मेरा पेपर है, ये उनसे पूछता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आता है क्या तेरे को, ये वाला क्वेश्चन आता है क्या तेरे को, वो बताती है, फिर हमारी डिस्कशन होती है। फिर जो बराबर में बैठी है, मैं उनसे पूछता हूँ, अरे आपके पास स्केल है, सेम चीज़, स्केल है, पेन है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ, तुम्हारा कौन सा पेपर है, ओ ये वाला टफ होता है क्या। बातों से बातें निकालते जाओ, कन्वर्सेशन को फ्लो स्टेट में रखो हमेशा, बातों से बातें निकालोगे तो सही रहेगा। जैसे पेपर कर रहे हो, पेपर के बारे में पूछते रहो, पेपर के बाद फिर सीधा उनसे पूछो कहाँ रहते हो, एक छोटा सा जोक मार दो। मुझे पता है तुम्हारे बस की नहीं है, बट
तुम एक इंटरव्यू क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो पूछते हैं कहाँ रहती हो, क्या एज क्या है तुम्हारी, ये भी पूछ सकते हो, नॉट अ बिग डील। बट इसको ज़्यादा मत एक्सकेलेट मत करना। बस कहाँ रहती हो, क्या एज है, अच्छा है ये कॉलेज, तुम्हारी डिग्री कैसी है, बस वगैरह क्वेश्चन पूछ के बस बातें खत्म कर दो। इससे तुम्हारा फियर खत्म हो जाएगा लड़कियों से बात करने का, तो कॉन्वर्सेशन तुम स्टार्ट कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे काफ़ी सारे लड़के देखता हूँ बहनचो, जो आजकल ये अप्रोचिंग का ये कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या कहते हैं, कोल्ड अप्रोचिंग, इसको बहुत ज़्यादा लाइक बढ़ावा दे रहे हैं। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। आजकल लोग ना, ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर है, ये बहुत ज़्यादा इसको पुश कर रहे हैं कि जाओ रैंडम जाओ भाई, लड़कियों को चेस करो, उनसे बात करो, हाय करो। एक उनकी ना एक पिकअप लाइन होती है, पिकअप लाइन कह रहे हो क्या कहते हैं, कॉन्वर्सेशन स्टार्टर होता है, जिससे वो हर एक बंदा यूज करता है, और इतना क्रिंज साउंड करता है ना वो। लेट मी शो यू क्या बोलते हैं वो। उन्होंने लड़की देखी, लड़की के पास आएंगे, हाय, आई सॉ यू फ्रॉम ओवर देयर, यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, यू लुकिंग सो क्यूट। लड़कियां बोलती हैं हाँ थैंक यू, क्या बोलेगी फिर वो, थैंक यू बोलती है। फिर एकदम से बोलेंगे अरे यार तुम्हारा मैं नंबर ले सकता हूँ, मतलब डायरेक्ट बहन जो नंबर मांगने लग जाते हैं। फिर वो लड़की अपने दिमाग में सोचती है एक और चूतिया आ गया आज नंबर मांगने। एक बात तुम अपने आप से पूछो, तुम लड़की के पास आ रहे हो, you're saying आई सॉ यू फ्रॉम ओवर देयर, यू लुकिंग सो क्यूट। लड़कियों के पास ना एक इंट्यूशन होती है, जिससे वो लाइक पता लगा सकते हैं कि सामने वाला जो उनकी तारीफ कर रहा है, सामने वाला जो लड़का उनकी तारीफ कर रहा है, जेन्युइन कर रहा है या फेक कर रहा है, उन्हें पता होता है कि ये चूतिया सिर्फ नंबर मांगने आया बस, वगैरह वगैरह चीजें। या तो 99% चांस है वो मना कर देगी, या 1% चांस है वो तुम्हें नंबर दे देगी या गलत दे देगी, कुछ भी हो, उसके बाद कॉन्वर्सेशन बढ़ेगी नहीं। और सबसे चूतिया चीज है, तुम लड़कियों को चेज कर रहे हो, उनको पेडिस्टल पे चढ़ा रहे हो, एक जेन्युइन कन्वर्जेशन स्टार्टर नहीं तुम यूज कर रहे हो, सिर्फ एक फ्लैटरी यूज कर रहे हो, एक बबल वाली फ्लैटरी, जो सरफेस लेवल की फ्लैटरी है, जो हर एक चूतिया यूज करता है एंड एक्सपेक्ट करता है कि भाई इससे तो हमें मिल जाएगी। भाई इनका दिमाग यही चलता है। फिर ये जाते हैं 100 लड़कियों को अप्रोच करते हैं, ये सारे कोल्ड अप्रोचिंग वाले गुरुज यही करते हैं। नहीं तो फिर एक पिकअप लाइन सीखते हैं, एक स्क्रिप्ट याद करते हैं कि अगर ये पूछा लड़की ने तो ये बोलूंगा, ये सवाल पूछूंगा। मत करो ये सब। मेरा थर्ड स्टेप यही है, ये सब कोल्ड अप्रोचिंग वगैरह मत करना। और भाई इंडिया में कोल्ड अप्रोचिंग वह जो काम ही नहीं करती है। ये जो इंडियन में इन्फ्लुएंसर है ना, ये सारे ऑफ कोर्स फॉरेन को कॉपी करते हैं, फॉरेन का कल्चर अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है, ये सारे समझते नहीं है। ये सीपी में चले जाते हैं, सोचते हैं कि बेंचो दिन का इन लड़कियों का दिमाग खुला हुआ है। मत करे करो यार ये चूतिया हरकत। मैं जैसा बता रहा हूँ, कन्वर्सेशन स्टार्टर मेरा ऐसा ही होता है। मैं कई सारी लड़कियों का नंबर ले चुका हूँ इससे, इट्स नॉट अ बिग डील। अभी अभी रिसेंटली अभी 20-21 तारीख को मैं ईओडी गया था, एडवेंचर पार्क। तो वहां पर मैंने बातचीत करी, ऐसी स्टार्ट करी। मेरा मेन मोटिव होता है कि मैं बातों से बातें निकाल पाऊँ। सीधा जाके लड़की के सामने आके हाय आई सो यू फ्रॉम ओवर देयर, यू लुकिंग सो क्यूट, ये सब मैं नहीं करता हूँ ना। मैं अपनी कभी करूंगा ना, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ ये सब करो। इफ यू आर चेजिंग अ वुमेन, इट विल नेवर वर्क। नेचर हमें अलाउ नहीं करता कि एक लड़की को चेज करें हम। वी आर द प्राइस, दे आर नॉट द प्राइस। ठीक है, हमेशा ऐसा माइंडसेट लेके चलो। मैं मिसोजिनिस्ट साउंड कर सकता हूँ, आई डोंट गिव अ फक, बस दिस इज द रियलिटी। ऐसे तुम बात कर सकते हो। मेरा फोर्थ स्टेप है, तुम स्कूल कॉलेज जा रहे हो भाई, हजारों लड़कियां, नोट्स मांगो, कुछ भी करो, कन्वर्सेशन स्टार्टर मैंने तुम्हें बता दिया है। अगर तुम एज अ गाय, एज अ मैन, तुम कॉलेज या स्कूल में हो, हजारों लड़के तुम्हारे आसपास है, और तुम तब भी गर्लफ्रेंड नहीं बना पा रहे हो, तब भी एक लड़की से बात नहीं कर पा रहे हो, तो तुम एक लूजर हो। तुम्हारे लिए कोई एडवाइस नहीं है। तुम हमेशा से ऐसे ही रहने वाले हो, तुम्हारे बस की है नहीं कोई एक्शन लेना, बस रंडी रोना करते रहो, बस तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। जो मैंने अभी कन्वर्सेशन स्टार्टर बताया, स्केल मांगो, पेन मांगो, सबसे बेस्ट है ये। स्कूल कॉलेजेस में हो, सबसे बेस्ट कन्वर्सेशन स्टार्टर है। अरे यार तू अपने नोट्स दिखा दे, अरे यार ये सिखा दे, अरे यार मूवी देखने चल ले। हाँ मूवी देखने चल ले, डायरेक्ट पूछ सकते हो तुम, किसमें ज्यादा सोचे मत करो। मना कर, तुम मुझसे कोई डेट के लिए नहीं पूछ रहे हो। हमेशा कीप इन माइंड, तुम एक लड़की को अप्रोच कर रहे हो, कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो, तुम उसे प्रपोज मत करना। उसको हमेशा से इनडायरेक्ट वे में डेट के लिए पूछो, जैसे कि मूवी देखने चल रही है, अरे वो नया कैफे खुला है वहां चलते हैं यार। और उनको बेइज्जती वाले कॉम्प्लीमेंट करो। अब ये बेइज्जती वाले कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, अरे यार तू आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, रोज नहीं लगती है, ऐसा वाला कॉम्प्लीमेंट। समझ गए ना तुम। अब इसी टॉपिक के ऊपर मैं कई सारी वीडियोस बना सकता हूँ। अभी एक पॉइंट में 5 मिनट या 6 मिनट के सेगमेंट में मैं तुम्हें सारी चीज़ें नहीं बता सकता, बट दिस इज़ द वे। स्कूल कॉलेजेस में हो, बहुत ईजी है। और जो लोग स्कूल कॉलेजेस नहीं जाते हैं, जॉब जॉब नहीं करते हैं कोई, तो उनके लिए मेरी हाईली सजेस्ट एडवाइस है, गो ट्यूशन क्लासेस, ट्यूशन क्लास ज्वाइन करो, जिम ज्वाइन करो जहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा आती है। कोई
एक्टिविटी ज्वाइन करो, कुकिंग क्लास, कोई क्लब हो गया, कुछ भी चीज़ें हैं, ग्रुप, ऐसे चीज़ें ज्वाइन करो जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं, और वहाँ तुम्हें कोई सर्विस लेवल फ्लैटरी नहीं करनी है। जो जो मैंने चीज़ें बताई है फॉलो करो, तुम अपना फियर खो दोगे लड़कियों से बात करने का, और तुम 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर इंटीमेसी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। समय शेर बाबा का आशीर्वाद है तुम पे। दैट्स क्रिंज बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मेरा नेक्स्ट स्टेप है डोंट वॉच न्यूज़। आई रिमेंबर दोज डेज जब मैं न्यूज़ देखा करता था। लाइक 2-3 साल पहले की बात है, मैं काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ देखता था। मेरे दिन के 4-5 घंटे यूं ही गायब हो जाते थे, मुझे पता भी नहीं लगता था। अब मैं तुम्हें ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि तुम्हें न्यूज़ क्यों नहीं देखनी चाहिए। न्यूज़ में कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रोपोगेंडा पुश होता है लोगों का। एक सेलिब्रिटी की इमेज वाइट वॉश हो रही होती है, पॉलिटिशियन की इमेज वाइट वॉश हो रही होती है, हिंदू मुस्लिम का राइट्स और के बारे में बात होती रहती है, और फेमिनिज्म एक नैरेटिव सेट करा जाता है न्यूज़ के द्वारा तुम्हारे दिमाग के ऊपर, ताकि तुम एक स्लेव बन सको, आपस में रिलीजन के ऊपर लड़ सको, कास्ट के ऊपर लड़ सको, अपने फेवरेट पॉलिटिशियन के ऊपर लड़ सको, कौन सबसे बेस्ट है ये तुम कमेंट सेक्शन पे एक दूसरों को गाली देके समझा सको कि भाई मेरा पॉलिटिशियन बेस्ट है, तेरा वाला बेकार है, या तो तेरा धर्म बेकार है, मेरा धर्म अच्छा है। ये सब चीज़ें चलती रहेगी, क्योंकि न्यूज़ जो होती है ना, मासिस को अपीस करने के लिए बनाई जाती है। उस डिश में दुनिया भर का मसाला मार के तुम्हें पेश करी जाती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनिंग बन सके, जिस वजह से लोग देखें उसे और अपनी ईगो सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है लोगों के अंदर, और न्यूज़ उस गुस्से को क्या कहते हैं उसे, आग में घी डालने वाला काम करता है। तो यही इसलिए मैं जब भी न्यूज़ देखता था, मैं हमेशा रिलीजन के ऊपर लड़ा करता था। फेमिनिज्म, वुमेन हेटर, मैन हेटर, ये जो केसेस आते रहते हैं रिसेंट केसेस में, आई नो इट इज़ ट्रू, बट मैक्सिमम टाइम में ये कुछ बड़ा चढ़ा के भी दिखाते हैं ताकि इनकी टीआरपी बनी रहे। समझ रहे हो ना मेरी बात तुम। और ये सारे प्लेटफॉर्म पे अप्लाई होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म से न्यूज़, मैं टीवी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सारे प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट के, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, किसी पे न्यूज़ नहीं देखनी तुम्हें। इससे तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। एज अ यंग मैन तुम्हें सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है। दुनिया में वहनचोद क्या हो रहा है कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। इससे तुम्हारा सिर्फ माइंड वीक होगा, और जस्ट एक मेरे को वो वर्ड याद नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा था। एनीवेज तुम्हें न्यूज़ नहीं देखनी है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है बी अ मैन आफ्टर यू टर्न 18 ईयर्स ओल्ड। जब तुम 18 साल के हो जाते हो, यू आर अलोन इन दिस जर्नी। अब तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी तुम एक्शन लेने वाले हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें झेलने पड़ेंगे। इट डजेंट मैटर कि वो जो डिसीजन तुमने लिए हैं वो किसके प्रेशर की वजह से लिए हैं, किसके इन्फ्लुएंस में लिए हैं, इट डजेंट मैटर। जो भी आज के बाद तुम 18 साल की एज जैसी तुम क्रॉस करते हो, इसके बाद जब तुम जो भी काम करोगे, जो भी करियर चूज करोगे, कुछ एक छोटा सा छोटा लाइक डिसीजन जो भी तुम लोगे, उसका सारा कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें झेलना पड़ेगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम किसी को ब्लेम नहीं कर पाओगे। जो भी रिजल्ट आएगा, इधर यू आर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी। एज सून एज यू टर्न 18 ईयर्स ओल्ड, हाई स्कूल जब तुम पास करते हो, तुम्हें चारों तरफ से लोग प्रेशर करने लगेंगे। तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, हर तरफ से। फोमो भी होएगा, तुम्हारे से छोटी एज का लड़का तुमसे आगे भी बढ़ेगा, सब होगा। तुम्हारी सारी गलती माफ है जब तक तुम 17 साल के हो। तभी ये जो लॉ जुडिशियल सिस्टम बना रखा है ना, 18 के साल के बाद आदमी को नाबालिग नहीं बालिग समझते हैं, राइट। यही है इसका मीनिंग। उन वे में मत ले जाना, बट मैं क्राइम की बात नहीं कर रहा। क्राइम एक पार्ट है, बस ये तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। गलत वे में मत लेना मेरी बातों को, एंड तो तुम कभी क्लिप काट के मेरे को फेमस कर दो, ठीक है। चलो ये तो हो गई वो चीज़ें जो तुम्हारे साथ होने वाली है जब तुम 18 साल के हो गए। अब इससे बचे कैसे। अपने माँ बापों की मत सुनो, पेरेंट्स की मत सुनो। आई नो 99% केसेस में जब तुम 18 साल के होते हो, जब तुम कॉलेज स्कूल पास करते हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें प्रेशर करते हैं कि भाई ये वाला करियर चूज कर, इसमें ज़्यादा स्कोप है, फलाने शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, अरे वो देख तेरे मामा का लड़का ये करता था, उसको ये वाली नौकरी मिल गई। बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हें देंगे और तुम्हें प्रेशर करेंगे, जेई कर ले, नीट कर ले। एज अ मैन जब तुम 18 साल के होते हैं, तुम्हारी डोर तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपने माँ बापों की कत्ते भी नहीं सुननी है। आई नो ये काफ़ी मुश्किल होगा, कई सारे माँ बाप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, नहीं करने देंगे अपने बच्चों को जो उनको करना है। तो मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। महीने की आखिरी तारीख को तुम्हें अपने माँ बापों को सैलरी देनी है अपनी। देखो इट डजेंट मैटर कि तुम क्या काम कर रहे हो, क्या जॉब है तुम्हारी, अगर तुम महीने की आखिरी तारीख को अपने माँ बापों को पैसा दे रहे हो हाथ में,
5,000, 10,000, 15,000, तो तुम्हारे माँ बाप 99% केसेस में उंगली लगा के चुप रहेंगे और तुम्हें जो करना है तुम्हें करने देंगे। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, अभी तुम्हारी अगर एज 15 है, 16 है, 20 है, कितनी भी एज है तुम्हारी, अभी अभी स्कूल पास करा है, अभी से ही स्टार्ट करने लग जाओ। आई नो 17 साल तक तुम्हें माफी मिलेगी, बट एज सून एज यू कैन यू बिल्ड योर स्किल सेट। अगर तुम्हारे पास स्किल सेट है, तुम्हें वीडियो एडिटिंग आती है, फोटोशॉपिंग आती है, फाइवर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तरीके हैं, इंटरनेट बड़ा पड़ा है, कोई भी बता देगा तुम्हें। जब मैंने खुद कमाया 15 साल की एज में, वीडियो एडिटिंग से पैसा कमाया, फोटोशॉप से, वेबसाइट डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, कितनी सारी चीज़ें जिनसे मैंने पैसा कमाया। और आज तो और भी एआई इतना आ चुका है कि तुम कुछ भी बना सकते हो और कुछ भी चेप सकते हो किसी बिजनेसमैन को। आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस से पैसा कमाना बहुत बहुत ईजी है। बस तुम्हारे पास वर्क एथिक्स होना चाहिए, अटेंशन स्पैन होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। ये 3 चीज़ें तुम कर लोगे। तो अपने माँ बापों को तुम्हें मनाना नहीं है, तुम मना नहीं सकते। और ये बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे रंडी रोना करते हैं 18 साल के, 19 साल के, कि मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मुझे सिंगर बनना है, मुझे एडिटर बनना है, मुझे कुछ और करना है, मुझे ऑनलाइन करना है, मुझे बिजनेस करना है, मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं करेंगे यार, वो क्यों करेंगे तुझे? तेरी पढ़ाई पूरी हुई नहीं है, तेरे पास कोई स्किल सेट है नहीं, तूने बस रैंडम एक यूट्यूबर की वीडियो देख ली कि वो ट्रेडिंग से लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है, तेरे को जोश आ गया और तू भी सोच रहा है मैं भी कमा लूंगा। तुझे पहले नौकरी करनी पड़ेगी। ऑनलाइन बहुत सारे चीजें तू कर सकता है, पार्ट टाइम पैसे कमा, 5,000, 10,000, और अपने महीने की आखिरी तारीख को अपने माँ बाप को दे दे। तेरे को वो रोकेंगे ही नहीं, कोई प्रेशर नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। और फिर भी आता है, और माँ बाप तो भाई लाइक मान ही जाएंगे एक टाइम पे। बस तू उन्हें पैसे देने लग, जब तूने पैसे दे दिए वो तुझे रोक ही नहीं सकते। मैं तुम्हें ये चीज इसलिए पुश कर रहा हूँ क्योंकि 18 साल के बाद तुम जो भी डिसीजन लोगे, अगर तुम बेंचो 3 साल कॉलेज में बर्बाद कर रहे हो विदाउट लाइक तुम्हारा कोई मन नहीं है करने का, बस तुम 3 साल कॉलेज कर रहे हो क्योंकि माँ बापों ने कहा है, प्रेशर है, कर रहे हो, रिग्रेट करोगे बाद में। उनका कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा ही जाएगा। तू ही पैसा नहीं कमा पाएगा, तू ही पीछे रह जाएगा, फिर रंडी रोना करेगा, फिर बोलेगा लड़की नहीं मिल रही। एक्सपेरिमेंट्स करो कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें पसंद होती है। मैं अपनी बात करूं, मैं जब 13 साल का था तब से मैं नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। जितने भी ऑनलाइन बिजनेस होते हैं मैंने सारे ट्राई करे हैं। तब मेरे को एक अच्छा बिजनेस मॉडल मिला, यूट्यूब फेसलेस चैनल, तो मैं वो कर रहा हूँ। ऐसी तुम्हें नई नई चीज़ें ट्राई करनी है और खुद डिसाइड करना है। अपने ज़िंदगी की डोर तुम्हें खुद हाथ में लेनी है, किसी को नहीं देनी, ना माँ बाप को, ना बड़े भैया को, ना दोस्तों को, ना फोमो में, ना ही किसी रैंडम यूट्यूबर को जो तुम्हें ट्रेडिंग के बारे में बता रहा है। अपनी खुद की रिसर्च करनी है। मेरी बात भी मत सुनो तुम्हें खुद का दिमाग लगाना है बेसिकली, क्योंकि आज 18 साल के बाद तुम जो भी करोगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका भुगताना तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा बाद में। फिर तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ये पेरेंट्स जो होते हैं बोलते तो हैं कि बेटा इंजीनियरिंग कर ले, तेरी जॉब लग जाएगी, फिर तो मजे ही मजे है, 10वीं कर ले फिर तो मजे ही मजे, 12वीं कर ले फिर तो मजे। बोलते हैं ना ये पेरेंट्स, अरे बेटा 3 साल और कर ले फिर कॉलेज मजे ही मजे, अरे बेटा ये कर ले, अब नौकरी कर ले यार, शादी करवा देंगे, फिर बोलेंगे बच्चे कर ले फिर तो मजे ही मजे। इंडियन पेरेंट्स बहुत शातिर होते हैं, गिल्ट ट्रिप करने में माहिर होते हैं। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो तुम समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो ये है मेरा पॉइंट, बी अ मैन आफ्टर 18 ईयर्स ओल्ड। अपनी जिंदगी की डोर खुद के हाथ में लो। तो मेरा नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट है, डोंट बी अ सबमिसिव गाय। क्या मतलब है मेरा इससे? इसको समझने के लिए तुम्हें एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। यू रिमेंबर किंडरगार्टन में, एलकेजी यूकेजी क्लासेस में तुम स्कूल जाते थे, एक ऐसा बच्चा होता था जिससे कोई बात नहीं करता था। वो हमेशा अकेले रहता था, अकेले बैठता था, अकेले खाना खाता था, और जो पुलिस हुआ करते थे उसको बुली करते थे। बस उससे कहते थे कि यार इसके साथ मत बैठ। एक इफेक्ट बन जाता था कि ये तो वही घटिया बच्चा, ये तो बिगड़ा बच्चा, कुछ बोलते थे कि गंदैला, इसके साथ मत बैठो। तो वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, टीनेज ईयर्स में आता है, 9th 10th क्लास में आता है, वो बच्चा रोज़ बुली होता है। सारे बुलीज उसे मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, उससे सारा काम करवाते हैं, उसके साथ उल जलूल हरकतें करते हैं। टीचर्स भी उससे पसंद नहीं करते, उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं, वो बताता भी नहीं है। एक वक्त ऐसा आता है उस लड़के की ज़िंदगी में कि ये सारी चीज़ें जो उसके साथ हो रही है उसको भी नॉर्मल लगने लगती है। वो किसी को कुछ नहीं बताता, घर पे कुछ नहीं बताता, टीचर से कंप्लेन नहीं करता, चुपचाप सहता रहता है एक अच्छे आज्ञाकारी बच्चे की तरह। वो बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है, सेम पैटर्न रिपीट होता है। लड़कियों की अटेंशन के लिए डेस्परेट होता है, तो वो क्या करता है, लड़कियों से बात करने के लिए सिर्फ इस चाह में कि लड़कियों से 2 पल बात कर ले, तो उनका वो हर एक काम करता है। उनका वो
फीमेल फ्रेंड, वो बेस्टी वाला वो जो होता है ना, वो बन जाता है। और वो लड़कियां उसका भरपूर इस्तेमाल करती है, उससे असाइनमेंट बनवाती है, उससे पैसे लेती है, उसे ड्राइवर बना देती है, और वो लड़का खुश हो रहा होता है क्योंकि जिंदगी में उसको आज तक फीमेल अटेंशन कभी मिला नहीं। बचपन से लेके आज तक, जवानी में, कॉलेज में, अब तक बुली होता आ रहा है। बस उसका जो हैप्पी डेज होता है, एक लड़की होती है जो उसे एक अपना फीमेल बेस्टी बना देती है, उसके साथ वो घूमती है, फिरती है, उसके साथ सारे काम करवाती है उससे, और वो लड़का खुश है। वो उसकी जिंदगी, वो सिंप बन के खुश है क्योंकि उसे जिंदगी में कभी किसी से प्यार मिला नहीं, माँ बापों से प्यार नहीं मिला। माँ बापों ने सिखाया कि बेटा हाँ जी हूँ जी करके बात करो, सबकी इज्जत करो, किसी से लड़ाई मत करो, किसी को तू करके बात मत करो, आप करके बात करो, हम हमारी बात मानो। एक प्रॉपर स्लेव बना देते हैं उस लड़के को। तो वो लड़का जब उसको थोड़ा सा अटेंशन मिल जाता है फीमेल से, क्योंकि भाई प्यार तो उसे कभी मिला नहीं लड़कों से नहीं, सॉरी, उसके दोस्त तो कभी बने नहीं, बुली होता रहता है, बट एक फीमेल बेस्टी मिल गई है उसके। अब उसके ऊपर वो सारी जिंदगी न्यौछावर कर देता है। ऑब्वियसली एक टाइम आता है जब उसके लिए वो फीलिंग्स जगा लेता है अपने दिल के अंदर। वो सिंप, वो सबमिसिव गाय होता है। वो उसकी गालियां भी सुनता है उस लड़की की, उस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के घर तक छोड़ने भी जाता है ड्राइवर की तरह, हर एक चीज करता है। फिर बाद में उस लड़की की शादी हो जाती है, उसके पास कोई नहीं होता, और वो फिर उसे एक तरफा प्यार मान लेता है, फिर उसके ऊपर शायरियाँ लिखता है। तो ये सब चलता रहता है। फिर वो लड़का कॉलेज पास करता है, उसकी नौकरी लग जाती है, वो माँ बाप अपने आज्ञाकारी बच्चे की शादी करा देते हैं एक एक्सपीरियंस लड़की से। सेम पैटर्न रिपीट होता है। वो लड़का उसकी गुलामी करता है, उसे सारा पैसा देता है, झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, उसके लिए जॉब भी करने जाता है, पैसा कमा के दे रहा है, 11 बजे आ रहा है थकार के, खाने में कुछ नहीं है, खाना खुद बना रहा है, कुछ चीज खरीदने के लिए भी अपनी बीबी से परमिशन मांग रहा है। पास में उस लड़की के कई सारे बॉयफ्रेंड होंगे, ये बात उस चोमू को भी पता होगी, बट उसके पास ऑप्शंस नहीं थे तो वो कुछ नहीं कर सकता। अब उसे जो मिलता है वो तो लेगा ही ना, क्या कर सकता है वो सबमिसिव आदमी, नहीं। सो डिस्पाइट डूइंग ऑल ऑफ दिस एफर्ट अपनी लुगाई के लिए, एंड कीप इन माइंड ये गुलामी है, ये कोई इक्वल राइट्स नहीं है, नहीं। ये नौकरी भी करता था, साथ के साथ घर के चोर्स भी करता था, दोनों चीजें। तो ये गुलामी हुई। जो फेमिनिस्ट क्लेम करती है ना इक्वल राइट्स, एक ऐसा इक्वल राइट्स कुछ नहीं है, ये सिर्फ डोमिनेट करना चाहती है एक सबमिसिव मैन को। ये सारी चीजें ये इसलिए कर रहा है क्योंकि ये सबमिसिव आदमी है। बचपन से लेके जवानी तक ये आदमी सबमिसिव रहा है, क्योंकि बचपन में क्लासमेट इसको बुली करते थे, फिर बाद में जब ये कॉलेज में आया फिर इसको बुली करते थे क्लासमेट, और ये लड़कियों के लिए सिर्फ उनकी थोड़ी सी अटेंशन के लिए उनके सारे काम करता था, उनका लाइक पपी पैट बन के रहता था। फिर बाद में अपने कलीग से बुली होता था, माँ बापों की तो कर ही रहा था पूरी जिंदगी गुलामी, तभी तो उनके कहने पे शादी भी कर ली इस एक्सपीरियंस औरत से। तो ये सब होने के बाद इस आदमी को एक दिन पता लगता है कि इसकी वाइफ का, इसकी जो गॉडेस वाइफ का अफेयर चल रहा है। इमेजिन माई शॉक। फिर ये अपनी वाइफ को कॉन्फ्रंट करता है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं। फिर इसकी जो वाइफ होती है एक प्लान बनाती है, जिसके साथ इसका अफेयर चल रहा है उस आदमी के साथ प्लान बनाती है, एंड फिर कुछ ठीक महीने 2 महीने में हमें न्यूज़ आती है कि एक आदमी मिला नीले ड्रम में, एक आदमी मिला नीले बैग पे, एक आदमी को खाई से गिर दिया उसकी पत्नी ने, एक आदमी के साथ हुआ हादसा, उसकी बीवी ने उसको एक्सीडेंट में मरवा दिया। समझ ही गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब समझदार को इशारा ही काफ़ी है। इशारा क्या, मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। लर्निंग्स हमने क्या सीखी? डोंट बी अ सबमिसिव गाय। ऑलराइट, हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए इस वीडियो में। सो हाउ यू कैन बिकम अ मैन, हाउ यू कैन लिव अ हेल्दी लाइफ एज अ मैन, और डोमिनेट कैसे कर सकते हो तुम इस दुनिया को। दीज आर द ऑल पॉइंट्स यू नीड टू मेक श्योर कि तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करो, ठीक है। अरे यार नाक में क्या चला गया। मेरी इस वीडियो का मकसद तुम्हें सिर्फ सिखाना था, एक ओवरव्यू देना था। अगर तुम इससे हर्ट होते हो, अपने दिल पे मत लगाना ये सारी बातें, और अगर तुम तब भी लगाते हो तो थ्रू आउट दिस वीडियो में जिस वीक और सबमिसिव और जिस सिंप की मैं बात कर रहा था वो तुम ही हो। आई डोंट हैव एनी सिंपैथी फॉर यू गाइस। अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो, मैंने सब कह दिया है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करते हो, सहमति जताते हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यू कैन ज्वाइन माई कम्युनिटी। ऑलराइट, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई, बट इट वॉज वर्थ इट, राइट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए